हेलो एवरीवन, टेंस की सीरीज़ हमने जो शुरू की है तो उसमें हमने प्रेजेंट टेंस के दो टेंस पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट का तीसरा पार्ट, तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसके आगे पास्ट लगा देते हैं तो पास्ट के पार्ट बन जाएंगे, और फ्यूचर अगर इसके आगे लगता है तो ये फ्यूचर के पार्ट बन जाएंगे, ये चारों। तो हमने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनाइट कंप्लीट किया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट कर लिया है, और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसकी पहचान कैसे होती है हिंदी वाक्यों में? तो आपको जो हिंदी वाक्य होंगे उसके लास्ट में आपको यहाँ पर दिखेगा चुका है, चुके हैं, लिया है या फिर किया है। ये सारी चीज़ें आपको हिंदी वाक्यों के अंत में दिखती है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है हिंदी वाक्यों में। तो इसका रूल भी देख लेते हैं। तो रूल में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है वो करती है हैज़ और हैव। उसके बाद यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म काम आती है, और फिर ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म के बारे में आपको बताना होता है। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता और ऑब्जेक्ट कर्म। हैज़ हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ पर करनी है इस्तेमाल? वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको इस्तेमाल करनी है। तो हैज़ हैव का कैसे आपको पता करना है कहाँ पर हैज़ आएगा, कहाँ पर हैव आएगा? तो उसके लिए आपको देखना है सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट कौन सा है। आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो उसका रूल है सिंगुलर यानी कि एक वचन। तो सिंगुलर एक वचन हो गया आपका, तो इसमें सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं? ही, सी, इट। और जैसे किसी का नाम, कुछ प्लेस यानी कि वो सिंगल चीज़ होनी चाहिए, वो आपके किस में आती है? सिंगुलर में आती है। तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है? हैज़। तो सिंगुलर के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा इस्तेमाल होगी हैज़। ठीक उसी प्रकार प्लूरल के साथ आपकी जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है वो होती है हैव। और प्लूरल मतलब बहुवचन, एक से अधिक चीज़ें, तो वी, दे, यू, बॉयज़ या फिर एक से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो प्लूरल में आती है। आई के साथ भी आप हमेशा हैव का प्रयोग करोगे। तो इतना अगर आपको समझ आ गया तो अब हम सेंटेंस भी देख लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। आपको ये दिख गया सेंटेंस के अंत में, आपको ये दिख गया लिया है, चुका है, किया है। ये अगर ये चीज़ें आपको दिख रही है तो वो किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। इतना आपको समझ आ गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट क्या है। तो इसका रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मैंने। मैंने को आप क्या कहोगे इंग्लिश में? क्या लिखते हो? आई। और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? हैव। वेरी गुड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? क्रिया क्या है यहाँ पे? याद करना। तो याद करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लर्न। तो लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्नड। तो उसके बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या याद कर रहा हो? अपना पार्ट यानी कि अपना लेसन, माई लेसन। तो आई हैव लर्न माई लेसन। तो ये इसकी सिंपल सी अंग्रेजी बन जाएगी। यहाँ तक अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस में। दूसरा सेंटेंस है, तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। लिया है आ गया, यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट ये यहाँ पर टेंस रहने वाला है। उसके बाद सबसे पहले आपको सेंटेंस बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? तुमने। तुमने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू। और यू आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है? यू आपका प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? हैव। तो यू हैव। उसके बाद क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है? याद करना। याद करने को क्या कहते हैं? लर्न। और लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्नड। उसके बाद यू हैव लर्नड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या याद कर रहे हो? अपना पार्ट यानी कि यूअर लेसन। तो इसकी अंग्रेजी क्या बन जाएगी? यू हैव लर्नड यूअर लेसन। उसके बाद एक और सेंटेंस देख लेते हैं, राहुल ने अपना पाठ याद कर लिया है। कर लिया है आ गया, यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद सबसे पहले आपको रूल अप्लाई करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? यानी कि कर्ता कौन है? राहुल। तो राहुल आ गया। अब राहुल के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? राहुल क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? राहुल सिंगुलर यानी कि एक वचन है। एक वचन के साथ हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़। तो राहुल हैज़। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? याद करना। याद करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लर्न। और लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्न। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या याद कर रहा हो? अपना पार्ट यानी कि हिज लेसन। तो इसकी अंग्रेजी क्या बन जाएगी? राहुल हैज़ लर्नड हिज लेसन। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे एक और सेंटेंस ले लेते हैं, उन्होंने अपना पाठ याद कर लिया है। लिया है आ गया, आपको पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट का। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये
वाक्य है। उसके बाद आपको सबसे पहले सब्जेक्ट देखना होता है। सब्जेक्ट कौन है? उन्होंने। उन्होंने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वे, या फिर उन्होंने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दे। दे आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। प्लूरल के साथ हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? हैव। उसके बाद क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या इसमें? याद करना। तो याद करने की थर्ड फॉर्म क्या होगी यहाँ पे? लर्नड। दे हैव लर्नड। और क्या याद कर रहा हो? अपना पाठ, यानी कि अवर लेसन। तो दे हैव लर्नड अवर लेसन। तो ये हमने सारे अभी पॉजिटिव सेंटेंस देखे। उसी प्रकार हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नहीं, यानी कि नकारात्मक होता है वाक्य के बीच में। तो यहाँ पे इसका रूल भी सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़ हैव, उसके बाद आता है फिर नॉट। अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके हैज़ हैव के बाद क्या आता है? नॉट। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी आएगी और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। रूल काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल है, मैंने अपना पाठ याद नहीं किया है। किया है आ गया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है। नहीं आ गया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि नकारात्मक वाले वाक्य है। तो सबसे पहले रूल क्या था? सब्जेक्ट आपको देखना है। सब्जेक्ट कौन है? मैंने। मैंने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। उसके बाद आई सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल की तरह यहाँ पे वी हैव ट्रीट करना है। तो प्लूरल के साथ कौन सी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी? हैव। प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? हैव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई हैव। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा नेगेटिव सेंटेंस में? नॉट। तो आई हैव नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे? याद करना। याद करने की थर्ड फॉर्म क्या होगी? लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड। तो आई हैव नॉट लर्नड। और क्या याद नहीं कर रहा? अपना पाठ, यानी कि माई लेसन। तो इसकी अंग्रेजी क्या बन गई? आई हैव नॉट लर्नड माई लेसन। अगला सेंटेंस है, तुमने अपना पाठ याद नहीं किया है। नहीं आ गया, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। किया है आ गया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो उसके बाद रूल आपको लगाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी कि तुमने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू कहते हैं। उसके बाद यू क्या सिंगुलर है कि प्लूरल है? यू आपका प्लूरल है। प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? हैव आती है। तो ठीक है, इतना आ गया। नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? नॉट आएगा। इतना भी सही है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो वर्ब की इसमें क्रिया क्या है? याद करना। याद करने को क्या कहते हैं? लर्न। और लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्नड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा? योर लेसन, यानी कि अपना पाठ। तो इसकी अंग्रेजी क्या बन जाएगी? यू हैव नॉट लर्नड योर लेसन। ये इसकी अंग्रेजी बन जाएगी। उसके बाद एक और यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। विजय ने अपना पाठ याद नहीं किया है। नहीं आ गया, नेगेटिव सेंटेंस। किया है प्रेजेंट परफेक्ट का ये यहाँ पर सेंटेंस है। उसके बाद आपको रूल अप्लाई करना है सीधे से। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? विजय है। तो सबसे पहले विजय आ गया। उसके बाद विजय सिंगुलर है कि प्लूरल है? विजय एक ही है, तो यानी कि सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? हैज़ आती है। हैज़ के बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या आएगा? नॉट आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है यहाँ पे? क्रिया क्या है? याद करना। तो यहाँ पे याद करना को लर्न कहते हैं। और लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्नड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि हिज लेसन यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? विजय हैज़ नॉट लर्नड हिज लेसन। ये इसकी अंग्रेजी बन गई। तो ये तो हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंस। अब ठीक इसी प्रकार हमारे होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जो हमारे होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी रूल काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले WH, यानी कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ अगर आपके सेंटेंस में कहीं पर भी दिख रहा है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बन जाती है। उसके बाद आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आप यहाँ पे पढ़ रहे हो? हैज़ और हैव। ये पता है आपको, सिंगुलर के साथ हमेशा हैज़ आएगा, प्लूरल के साथ हमेशा हैव आएगा। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आएगा। यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से समझ जाओगे। एग्जाम्पल है, क्या मैंने अपना पाठ याद किया है? तो क्या यहाँ पर आ गया सबसे पहले, तो यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बन चुके हैं। और आपको यहाँ पर ये भी दिख रहा है, तो प्रश्नवाचक यहाँ पर ये हमारे सेंटेंस है। उसके बाद क्या मैंने अपना पाठ याद किया है, तो WH यानी कि व्हाट, वेयर, व्हेन, कब, कैसे, क्यों यहाँ पर नहीं है ना सेंटेंस में, तो ये आपको छोड़ देना। उसके बाद क्या था? हेल्पिंग वर्ब। WH के बाद आपको क्या दिखनी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करती है? सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट कौन है? मैंने। मैंने को क्या कहते हैं? आई। तो यहाँ पर आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है? हैव होती है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? हैव। उसके बाद सब्जेक्ट हैव आई। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वर्ब क्या है? क्रिया क्या है?
याद करना, तो याद करने को क्या कहते हैं, लर्न, और लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्नड। तो हैव आई लर्नड, उसके बाद ऑब्जेक्ट माई लेसन, काफ़ी सिंपल है। हैव आई लर्नड माई लेसन। तो जहाँ पर भी समझ नहीं आ रहा कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर अगली वीडियो में आपके लिए बना दूंगा। तो अगला ये सेंटेंस है यहाँ पे, क्या तुमने अपना पाठ याद किया है, किया है आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव है। तो अगर आपको यहाँ पे सेंटेंस में कहाँ पर आपको दिख रहा है, क्यों, कब, कैसे नहीं दिख रहा है, तो आपको WH को छोड़ देना है। WH के बाद क्या था रूल में, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करती है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, कर्ता कौन है यहाँ पे, तुमने। तो तुमने को क्या कहते हैं, यू। तो यू के साथ कौन सी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती है, यू क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, हैव। तो सबसे पहले क्या जाएगा, हैव यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, याद करना, तो याद करने को क्या कहते हैं, लर्न। लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्नड। यहाँ तक समझ है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो हैव यू लर्नड यूवर लेसन, ये इसकी अंग्रेजी बन जाएगी। और एक और सेंटेंस देख लेते हैं, क्या विजय ने अपना पाठ याद किया है, किया है आ गया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, क्वेश्चन मार्क है, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या से शुरू हो रहा है, इंट्रोगेटिव, ये हमारी पहचान हो रही है। और क्यों, कब, कैसे कहीं आपको दिख रहा है सेंटेंस में, नहीं दिख रहा है, तो WH की अंग्रेजी फिर यहाँ पर भी नहीं बनेगी। उसके बाद क्या था, हेल्पिंग वर्ब होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट कौन है हमारा, विजय। विजय सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कौन सी होती है, हैज़ होती है। तो हैज़, फिर सब्जेक्ट विजय, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्नड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हिज लेसन। हैज़ विजय लर्नड हिज लेसन। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का। यहाँ पे टेंस भी हमने अच्छे से समझ लिया है। अगर कहीं पर भी समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिए।